गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मोरिये नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास FEOFIC को स्टडी करने वाले हैं, या जिसे ब्राउन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के नीट से रिलेटेड बायोलॉजी के वीडियो मिलते रहें। देखो, क्लास FEOFIC की अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी की, तो इन्हें सी वीड्स या केल्प्स के नाम से भी जाना जाता है। FEOFIC या ब्राउन एल्गी को सी वीड या केल्प के नाम से भी जाना जाता है। हेबिटाट की बात करें कि ये कहाँ पे रहते हैं, तो ये प्राइमरली मेराइन हेबिटाट, प्राइमरली मेराइन समुद्र के अंदर ये मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, मैंने यहाँ NCERT का एक डायग्राम दे रखा है जिसमें ये दोनों जो है वोल्वोक्स ग्रीन एल्गी है और ये यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी है। ये कॉलोनियल ग्रीन एल्गी है, ये फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है। उसके नीचे ये जो तीनों डायग्राम है, ये वाला B का 1 लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी है, B का 2 फ्यूकस ब्राउन एल्गी है और B का 3 डिक्टियोटा ब्राउन एल्गी है। बाकी नीचे दोनों रेड एल्गी है। खास बात यह है कि एल्गी का जो लाइफ साइकिल है एल्गी का जो लाइफ साइकिल है एल्गी का जो लाइफ साइकिल है वो हेप्लोन्टिक है। पहले भी बात की थी, फिर से बता रहा हूँ, एल्गी का लाइफ साइकिल हेप्लोन्टिक है। बट फ्यूकस ब्राउन एल्गी है और इसका लाइफ साइकिल जो है वो डिप्लोन्टिक है। पहले भी बात की थी, एक बार फिर से बता दिया। ठीक है। उसके बाद देखो, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ब्राउन एल्गी जो है वो मल्टी सेलुलर फिलामेंटस होती है और ये शो करती है ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, और साइज और फॉर्म में बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करती है। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड, ये सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस, जैसे कि एक्टोकार्पस जो है वो सिंपल है, ब्रांच्ड है, और फिलामेंटस ब्राउन एल्गी है, से लेकर प्रोफ्यूजली यानी बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड फॉर्म रिप्रेजेंट केल्प्स। ठीक है, तो जो सिंपल ब्रांच की अगर मैं बात करूँ, सिंपल ब्रांच फिलामेंटस, तो वो एक्टोकार्पस है, और प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड यानी बहुत ज़्यादा ब्रांच जो है वो केल्प्स है। ठीक है, और केल्प्स जो है वो बहुत बड़े होते हैं, में रीच ए हाइट 100 मीटर तक बड़े ये हो सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू सबस्ट्रेटम। प्लांट बॉडी जो है वो इनके सबस्ट्रेटम से जुड़ी होती है होल्ड फास्ट के थ्रू। किसके थ्रू? बाय ए होल्ड फास्ट जो है वो एक स्टोक, ठीक है, होल्ड फास्ट के थ्रू जुड़ी हुई होती है। फिर देखो, एंड हेज ए स्टोक टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक पार्ट। तो जो प्लांट बॉडी है उसमें 3 पार्ट है, एक है होल्ड फास्ट, एक है स्टाइप या स्टोक, और एक है लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक पार्ट, जिसे अपन बोलेंगे फ्रोंड या लेमिना। क्या बोलेंगे? फ्रोंड या लेमिना। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि फ्रोंड या लेमिना क्या है। फ्रोंड या लेमिना एल्गी के अंदर क्या है, तो लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक पार्ट है फ्रोंड या लेमिना। देखो इसके अंदर, देखो ये वाला, ये होल्ड फास्ट दिखाई दे रहा है, जो कि सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है, सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट। ठीक है, हो जाएगा। फिर स्टाइप दे रखा है और फिर फ्रोंड दे रखा है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेटिक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको अपन फ्रोंड बोलेंगे। ठीक है, एल्गी के अंदर खास बात क्या है कि जो स्टाइप है वो इस फ्रोंड और होल्ड फास्ट को जोड़ने का काम करता है, इनके बीच में एक लिंक है। क्लियर है? हो जाएगा, है ना। तो जो प्लांट बॉडी है ब्राउन एल्गी में, उसमें 3 पार्ट है, एक है होल्ड फास्ट, एक है स्टोक या स्टाइप, और दूसरा है लेमिना या फ्रोंड। ठीक है, जो कि लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक पार्ट है। होल्ड फास्ट सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, और स्टाइप जो है वो फ्रोंड और होल्ड फास्ट को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद देखो, ब्राउन एल्गी जो है उसको लीफी एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि एग्जांपल है लेमिनेरिया। तो लीफी एल्गी, लेमिनेरिया। क्लियर है? उसके बाद देखो क्या दे रखा है, वेजिटेटिव सेल हैव सेल्यूलोजिक वॉल। जो ब्राउन एल्गी है, उस ब्राउन एल्गी में जो वेजिटेटिव सेल है, उस वेजिटेटिव सेल में एक सेल्यूलोजिक वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि यूजुअली कवर्ड होती है आउटसाइड से जिलेटिनियस कोटिंग से, जो कि क्या है? एल्जिन है।
ठीक है। तो ब्राउन एल्गी में जो सेल वॉल है वो यूजुअली सेलुलोजी का मतलब सेलुलोज की बनी है, और ये कवर होती है एक जिलेटिनियस सब्सटेंस से जो कि क्या है, एल्जिन है। तो सेल वॉल सेलुलोज से बनी और उसके बाहर क्या है, एल्जिन से वो कवर है। इंपॉर्टेंट है ये एल्जिन वाला, ध्यान रखना एल्जिन। सेल वॉल में हम लोगों ने बात की थी कि इनका जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोज प्लस एल्जिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो ब्राउन एल्गी जो है वो प्रोटोप्लास्ट कंटेनिंग प्लास्टिड, इनके प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड है, ठीक है। सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल है एंड न्यूक्लियस है। एग्जाम्पल ब्राउन एल्गी का एक तो लेमिनेरिया हो ही चुका है ऊपर, उसके अलावा फ्यूकस है, डिक्टियोटा है और एक्टोकार्पस है। और इसके अलावा एक केल्प की भी बात कर ली थी अपन ने, की थी केल्प्स, ये भी ब्राउन एल्गी था, ठीक है। सार्गेसम भी है ना, सॉरी सार्गेसम नहीं, एक्टोकार्पस, केल्प और डिक्टियोटा और फ्यूकस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, पिगमेंट्स। ब्राउन एल्गी में कौन कौन से पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। देखो ग्रीन एल्गी में था क्लोरोफिल ए के साथ बी, ब्राउन एल्गी में ए के साथ सी और रेड एल्गी में ए के साथ डी, ठीक है। इसके अलावा केरोटीन में कौन है, बीटा केरोटीन प्रेजेंट है। और जेंथोफिल में मेनली फ्यूकोजेंथिन है, इंपॉर्टेंट है फ्यूकोजेंथिन। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ब्राउन एल्गी में पिगमेंट कौन कौन से है, तो ए, सी, बीटा कैरोटीन और फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। फिर देखो दे वेरी इन कलर, कलर में ये वेरी करते हैं, ओलिव ग्रीन से लेकर वेरियस शेड ऑफ ब्राउन, ब्राउन के अलग अलग शेड के ये हो सकते हैं ओलिव ग्रीन से लेकर, डिपेंडिंग अपॉन द जेंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन। अगर फ्यूकोजेंथिन जो है, ध्यान रखना फ्यूकोजेंथिन ऐसा जेंथोफिल है जो कि ब्राउन कलर का है, कैसा है, ब्राउन कलर का है। और इसी फ्यूकोजेंथिन के कारण ब्राउन एल्गी का ब्राउन कलर होता है, ठीक है। ये फ्यूकोजेंथिन जितना ज़्यादा होगा ब्राउन उतना ही ज़्यादा होगा, और फ्यूकोजेंथिन का अमाउंट कम होगा तब ये ओलिव ग्रीन या अदर कलर का दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है नेक्स्ट पॉइंट, नोट। एक नोट लगा रखा है, अमाउंट ऑफ फ्यूकोजेंथिस इज मोर इन ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में इसका अमाउंट ज़्यादा होता है, ड्यू टू विच दिस एल्गी आर ब्राउन कलर, और उसी कारण ये एल्गी जो है वो ब्राउन कलर के होते हैं। जेंथोफिल आर मोस्टली येलो होते हैं, मोस्टली जेंथोफिल येलो है, बट फ्यूकोजेंथिन कैसा है, ब्राउन है। बात हो गई है। उसके बाद देखो स्टोर फूड की बात करें, स्टोर फूड जो है वो लेमिनेरिन और मेनिटोल है, इंपॉर्टेंट है भैया। हम लोगों ने बोला था ग्रीन एल्गी में स्टोर फूड स्टार्च है, रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च है, और जो ब्राउन एल्गी है उसमें लेमिनेरिन और मेनिटोल है, क्लियर है। उसके बाद देखो बोथ आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और ये लेमिनेरिन और मेनिटोल क्या है, दोनों को दोनों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, क्लियर है। उसके बाद देखो रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। फ्रेगमेंटेशन क्या है, कोई भी फिलामेंट है वो अगर स्मॉल पीसेस में टूट जाए तो ईच पीस क्या बना लेगा, नया ब्राउन एल्गी या नया फिलामेंट फॉर्म कर लेगा, वो है फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाईफ्लेजिलेटेड जूस्पोर से होता है, जूस्पोर है और जूस्पोर भी कैसा है, बाईफ्लेजिलेटेड, बाईफ्लेजिलेटेड मतलब उसके पास दो फ्लेजिला प्रेजेंट है और पियर शेप का है, पियर शेप यानी पायरीफॉर्म, पायरीफॉर्म यानी कि पियर शेप, नाशपाती के आकार का है, उसके जैसा है। एंड हैव टू अनइक्वल लेटरल अटैच फ्लेजिला, दो फ्लेजिला है वो भी अनइक्वल है और लेटरली अटैच है, टू अनइक्वल लेटरल, क्लियर है। उसके बाद देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो देखो ब्राउन एल्गी में भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस तीनों टाइप का हो सकता है, आइसोगेमस भी हो सकता है, एनाइसोगेमस भी हो सकता है और ऊगेमस भी हो सकता है। उसके बाद में देखो यूनियन ऑफ गेमिट्स में टेक प्लेस इन वाटर, वाटर में गेमिट्स का फ्यूजन होता है विद इन द ऊगोनियम, और किस में होता है, ऊगोनियम के अंदर होता है। ऊगोनियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद देखो गेमिट्स जो है वो पायरीफॉर्म है, पायरीफॉर्म यानी पियर शेप के हैं, ठीक है। दो अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लेजिला होगा गेमिट्स के ऊपर भी, जूस्पोर के ऊपर भी दो अनइक्वल लेटरल फ्लेजिला थे, और गेमिट्स जो बन रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसमें भी फ्लेजिला होंगे, दो होंगे, अनइक्वल होंगे, लेटरल होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस, केल्प, हेप्लोडिप्लोन्टिक। खास बात क्या है, हमने बोला था कि एल्गी के अंदर जो लाइफ साइकिल होता है वो हेप्लोन्टिक होता है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्टोकार्पस और केल्प की बात हो, एक्टोकार्पस और
केल्प की बात हो तो लाइफ साइकिल है हेप्लोन्टिक। अगर फ्यूकस की बात है तो कैसा है, डिप्लोन्टिक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, एल्गी का लाइफ साइकिल हेप्लोन्टिक, बट एक्टोकार्पस, ब्राउन एल्गी में एक्टोकार्पस की बात करें, केल्प की बात करें तो हेप्लो डिप्लोन्टिक, फ्यूकस की बात करें तो डिप्लोन्टिक। ठीक है, फिर देखो एक नोट लगा रखा है, एक्टोकार्पस एंड केल्प लाइफ साइकिल पैटर्न इज हेप्लोडिप्लोन्टिक बट डिप्लॉयड फेज इन डोमिनेंट। और डोमिनेंट भी फेज कौन सी डोमिनेंट फेज कौन सी है, डिप्लॉयड। इंपॉर्टेंट है, हेप्लोडिप्लोन्टिक है लेकिन डोमिनेंट फेज कौन सी है, डिप्लोन्टिक। कैन बी टर्म एज डिप्लोहेप्लोन्टिक, इसीलिए हम इसको डिप्लोहेप्लोन्टिक भी बोल सकते हैं। फिर देखो एग्जाम्पल है सार्गेसम, और ये जो सार्गेसम है इसे अपन फूड की तरह यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ब्राउन एल्गी में जो सार्गेसम है उसको हम लोग एज ए फूड यूज कर सकते हैं। केल्प्स की बात करें तो प्रोफ्यूजली ब्रांच है। जाइंट एल्गी, जाइंट यानी बहुत बड़ा एल्गी है, नाउ एज केल्प्स। और लेमिनेरिया, लेमिनेरिया को एज ए फूड यूज कर सकते हैं ना, इसको भी एज ए फूड यूज किया जाता है लेमिनेरिया को। ठीक है, तो ये जो वाला है ये लेमिनेरिया के अंदर है। ठीक है, फिर देखो लेमिनेरिया से ऑब्टेन होता है आयोडीन और ब्रोमीन। क्या ऑब्टेन होता है, आयोडीन और ब्रोमीन। क्लियर है। इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।